जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 45वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री राम जी बताते हैं कि शरणागत को शरण देना ये हमारा नैतिक धर्म है। उसको त्यागना बहुत बड़ा पाप है। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या के बराबर पाप है। अतः वो सुग्रीव और वानर सेना को आदेश देते हैं कि वे विभीषण को लेके उनके पास आए। उसके बाद क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। सादर ते ही आ गई करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। तो वानर सेना आदर पूर्वक विभीषण को आगे करके उन्हें श्री राम के पास लाते हैं और दूर से ही विभीषण श्री राम की छवि को देख के आनंदित हो जाते हैं। नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहूं ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। तो विभीषण जी जब राम की छवि को देखते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। इतना आकर्षक, सिंह जैसा मजबूत कंधा, चौड़ी छाती, श्यामल शरीर, आकर्षक चेहरा, प्रसन्न कर देने वाला आकर्षक चेहरा। तो ये सब देख के विभीषण जी एक पल के लिए बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं। रहेउ ठटुकी एक टक पल रुकी, और उनका नजर जैसे रुक जाता हो, मतलब वो पलक झपकना बंद कर देते हैं। हम्म? तो ये श्री राम जी के छवि का वर्णन तुलसीदास ने विभीषण जी के माध्यम से बहुत ही काव्यात्मक ढंग में और बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब फिर क्या होता है। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। ये छवि देख के विभीषण जी का आंख आनंद से पानी से भर जाता है और उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। फिर विभीषण जी धीर धरकर बहुत ही मृदु भाषा में ये बात बोलते हैं। नाथ दसानन कर में भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक कही तम पर नेहा। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं दशानन अर्थात रावण का भाई हूँ। राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं और स्वभाववश, मतलब प्राकृतिक रूप से तामसी प्रवृत्ति का हूं, पाप प्रिय हूं। ठीक उसी तरह जैसे उल्लू
अंधेरे को पसंद करता है। तो विभीषण जी यहाँ अपनी प्राकृतिक मजबूरी को बताते हैं, अपने स्वभाव बस अवगुण, अपने दुर्गुण को व्यक्त करते हैं और श्री राम की सहायता चाहते हैं। तो श्री राम के रास्ते पे चलना, श्री राम के रास्ते पे चल के, अंतिम सत्य के रास्ते पे चल के हम अपने प्राकृतिक दुर्गुणों को, हम अपने प्राकृतिक खराबियों को दूर कर सकते हैं। और यही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो जब हम धार्मिक प्रक्रिया, जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में प्रवृत्त होते हैं, तो हमारा उद्देश्य हमारे प्राकृतिक दुर्गुणों को दूर करना ही होता है। ये प्राकृतिक दुर्गुण द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, कामना, ये सब प्राकृतिक दुर्गुण है, जिससे मुक्ति संभव है। कैसे? जब हम धार्मिक पथ, आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर होंगे, और वही पथ हमें अंतिम सत्य से मिला सकता है। यहाँ रामायण में अंतिम सत्य श्री राम है, मतलब श्री राम से मिला सकता है। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। श्रवण सुजसु सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। तो विभीषण जी कहते हैं, आपकी महिमा को सुनकर हे प्रभु मैं आपके शरण में आया। आप भव भीर, मतलब इस संसार के जो कष्ट है, सांसारिक कष्ट है, आप उसको दूर करने वाले हैं। भंजन, भंजन मतलब खत्म करना। तो भंजन भव भीर, भव मतलब ये जो संसार है। तो संसार प्रकृति में जो कष्ट है, तनाव, कामना, कामनाओं के चलते, ईर्ष्या के चलते, लोभ के चलते जो कष्ट है इस भव में, उसको आप खत्म करने वाले प्रभु भंजन भव भी। और इसी भाव से, इसी से बचने के लिए मैं आपके शरण में आया। तो जब हम आध्यात्मिक पथ पे होते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि जो प्राकृतिक खराबियां हैं, जो हमारे कष्ट का कारण है इस संसार में, उससे मुक्ति पाना। तो श्री अ, अ, विभीषण जी श्री राम से यही कामना कर रहे हैं, और तुलसीदास जी विभीषण जी के माध्यम से हमें ये संदेश दे रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ पे, धार्मिक पथ पे होने का उद्देश्य क्या है, और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये चौपाई बहुत ही गहरा संदेश, बहुत ही मूल्यवान संदेश देता है। तो इसी के साथ हम इस सत्र का अंत करते हैं। अगले सत्र में हम चौपाई 46 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।